वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट सर्ड एंड इंडेक्स। ये आज का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले किसी स्टूडेंट ने फ़ोन करके मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था नंबर सिस्टम का, और सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए। सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट, all the 3 digits are different. Second, the number is divisible by 7. The number on reversing the digit is also divisible by 7. How many such 3 digits number are there? 3 डिजिट नंबर है, और हमने नंबर सिस्टम के वीडियो में आपको बताया था 3 डिजिट नंबर लिखना हो तो 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल अगर ले लिया 342 है तो ये 100 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है, तो इसको क्या लिखेंगे 300 प्लस इसको क्या लिखेंगे 40 और इसको क्या लिखेंगे 2। 300 को क्या लिखेंगे इंटू 100, इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 प्लस 2। वही सेम चीज़ लिखा। अब 3 की जगह हमने x लिख दिया, x इंटू 100। 4 की जगह हमने y लिख दिया और इसकी जगह हमने z लिख दिया। यही है, तीनों डिफरेंट है, x y z ये डिजिट है और तीनों डिफरेंट है। इज डिविजिबल बाई 7। रिवर्सिंग, रिवर्स करने का मतलब कि ये तो अपने ही प्लेस पे रहेगा। रिवर्स करने का मतलब हो जाएगा ये यहाँ पे चला जाएगा 100z प्लस 10y और x यहाँ पे चला जाएगा प्लस x। ये इसका जो है रिवर्स हो गया। इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर आर देयर। अब इसको जो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, या आप इसको मान सकते हैं 7m। 7 से डिविजिबल है तो m का मतलब ये 7 का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा, तभी ये डिविजिबल होगा। तो 7 में m का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, ये हमने मान लिया। अब इसी तरह से इसको भी मान लीजिए 7 इंटू n, ये भी 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू, ये लिख लिया 7 कॉमन हो जाएगा m माइनस n। अब इसको करेंगे तो ये और ये माइनस, ये सब माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 99x। 10y और ये 10y बीच में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और z और ये z माइनस 99z बराबर 7 इंटू m माइनस 9। 99 कॉमन ले लिया, x माइनस z इज इक्वल टू 7 इंटू m माइनस 9। ये हमने जो है सॉल्व किया। अब कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि ये 99 है 7 है, तो सर्टेनली अब इसमें क्या होगा x माइनस z जो होगा वो 7 के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। मतलब x माइनस z इज इक्वल टू 7। x माइनस z इज इक्वल टू 7। और आपको मालूम है कि x और z क्या है डिजिट है, 1 से लेके 9 के बीच में कोई डिजिट होगा।
तो कौन से ऐसे दो डिजिट होंगे जिनका डिफरेंस जो होगा वो 7 के बराबर होगा। अगर आप वैसे भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन कौन से दो डिजिट हो सकते हैं? एक तो 8 इंटू 1 हो सकता है, होगा। दूसरा ये हो सकता है, बाकी और कोई नहीं होगा। मतलब 8 और 1 का डिफरेंस जो होगा वो 7 के बराबर होगा, और दूसरा जो होगा 9 और 2 का। तो सर्टेनली ये अगर ये x हुआ तो ये z होगा, ये x हुआ तो ये z होगा। मतलब कि जो भी 3 डिजिट का नंबर होगा, जो 3 डिजिट का नंबर हमने लिया था x y z, उसमें x की वैल्यू अगर 8 होगी, y हमने कैलकुलेट नहीं किया, y छोड़ दिया, z की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो या 1 y 8, इसका रिवर्स हो गया। उसी तरीके से 9 2 लेंगे तो 9 y 2, और इसका रिवर्स हो जाएगा 2 y 9। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी सच 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर। तो y की वैल्यू को लेके परेशान मत होइएगा, जो है इतना टाइम भी नहीं है कि y को आप कैलकुलेट करें। तो 1 2 3 4 आपका आंसर क्या होगा? 4। और इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है इसमें बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर रूट। इसको देखते हैं। सिविल सर्विसेज में जो है स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं, फिर भी जो है आपको बेसिक जानना चाहिए। कम से कम 2 से लेके 20 के बीच के जो है स्क्वायर आप जो है ज़रूर याद रखिएगा। 2 से 20 के बीच के स्क्वायर आप याद रखिएगा। इसमें जो मेन चीज़ मुझे बतानी है वो ये क्या है कि जैसे आपने 1 का स्क्वायर लिखा तो कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर लिखा तो 4, 3 का स्क्वायर लिखा 9, 4 का स्क्वायर लिखा 16, 5 का स्क्वायर लिखा 25, 6 का स्क्वायर लिखा 36, 8 का स्क्वायर लिखा 64, 9 का स्क्वायर लिखा 81 और 10 का स्क्वायर लिखा 100। अब आपको देखना है यूनिट डिजिट पर क्या आता है। इससे रिलेटेड चूंकि ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं, उनके यूनिट डिजिट पर क्या होता है, यूनिट डिजिट पर इसी को आपको जो है ध्यान में रखना है। 1 4 यूनिट डिजिट पे है, फिर उसके बाद 5। अब देखिए यहाँ भी 4 है, 8 का स्क्वायर किया तो 64 4, 9 का स्क्वायर किया तो 81 1, तो 1 होता है। स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसके यूनिट डिजिट पर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। देखिए 6 के स्क्वायर में भी 36 है, 4 के स्क्वायर में भी 16 है, तो 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके यूनिट डिजिट पर सर्टेनली 1 4 5 6 और 9 में से ही कोई
न कोई एक डिजिट होगा। बाकी जो रिमेनिंग होंगे जैसे 2, 3, इसके बाद 7, 2, 3, 4, 5 इसमें है, 6, 7, 8। कोई भी नंबर अगर दिया हो और उसके यूनिट डिजिट पर इस तरह का कोई डिजिट हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहली शर्त क्या है कि 1, 4, 5, 6, 9 में से ही कोई जो है एक कोई डिजिट यूनिट डिजिट पर होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो ये जानते रहिएगा। और अगली चीज़ जो हमने कहा आपसे कि 2 से लेकर 20 तक कम से कम एक बार जो है आप स्क्वायर नंबर अगर याद रख पाएँ तो ज़रूर याद रखिएगा, ये स्क्वायर का होता है। इसमें और कोई ट्रिक आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे अगला है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका जरूर जान लीजिए। मान लीजिए कि हमने जो है 3, 2, 4 लिया, या एक नंबर और साथ साथ ले लेते हैं 3, 2, 4, 5। तो इसका नियम क्या होता है कि राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड से पहले पेयर लेते हैं, पेयर लिया, ये लेकिन छूट गया तो इसको ऐसे लेते हैं। इसमें देखेंगे तो ये पेयर बन जा रहा है, ठीक। तो लास्ट में जो सिंगल डिजिट ही रहा तो उसको एज ए सिंगल ही रखेंगे। इसमें टेबल जो पढ़ा जाता है 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक। अब सबसे पहले ये, अब यहाँ देख रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25 so on। तो किन के बीच होगा? ये 1 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 1 बार ही जाएगा। तो ये 1, 2। अब ये जो क्वोशंट होगा इसको जोड़ ऐड कर देंगे, जो ये आया यहाँ पर लिखा 2। यहाँ पर कोई एक आपको अब डिजिट सोचना है। अब आप ये पेयर में उतार लेंगे नंबर 2। अब यहाँ पर आप ऐसा कोई डिजिट सोचेंगे जो अब इधर देखते चले जाइए। 6 into 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64, इस तरह से 9 into 9 81। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 9 रखा, तो आपको करना क्या होता है कि 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 1, 8, 18, 8, 26। यहाँ पे रखेंगे, बड़ी हो गई तो ये नहीं होगा, मतलब 9 नहीं होगा। 8 रखेंगे, 8 रखा तो कितना हुआ? 4, 6, 6, 22, मतलब ये 8 बार गया तो 2, 2, 4, 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, कि 18 का स्क्वायर जो होता है 324 होता है। स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें जो है 4 डिजिट का है तो कितनी बार जाएगा? ये 32 जो है वो 25 और 36 के बीच में, तो 5 लेंगे इसका। 5, 5, 25 कितना हो गया? 7। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? ये 5 इसमें ऐड कर देंगे, 10। यहाँ पर कोई एक आपको डिजिट सोचना है और ये जो है आपने 45 पेयर में उतार लिया। अब इनमें से आप कोई भी देखिए, 6, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। 8 लेंगे तो ये जो है बड़ा हो जाएगा, 7 लेंगे तो 7 भी बड़ा हो जाएगा। जैसे आपने 7 रखा तो कितना हो गया? ये 9, 4, 7, 7, 4, 9 जो है इससे बड़ा है। आपको क्या लेना है इसमें? 6 लेना है। 6 कितना हो जाएगा? 36, 6, 6। अब आपको करना क्या? ये 6 जोड़ देना, तो 1, 2, 1। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 9, 0, 1, 1, 0, 9। अब तो ये कितनी बार गया? 6। अगर डेसिमल वैल्यू निकालनी है तो जब डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 00 आपको लिखना होगा। ये याद रखिएगा जो है आप
अब यहाँ पर आप कोई ऐसा डिजिट सोचेंगे जो ये प्रोसेस फॉलो करे। अब देख लीजिए, मान लीजिए जो है आपने 9 रखा, ठीक, तो कितना हुआ 1 8 18 8 26 6 2 6 होगा, 9 कम में 9 5 1। फिर से देख लीजिए 1 8 होगा, 9 दूनी 18 26 9 से करेंगे 1 1 हो गया, 8 9 दूनी 18 26 6 2 हो गया, 9 कम में 9 और 2 11 1 1 9 कम में 9 9 1 10। ये हो गया आपका, मतलब ये कुल। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 3 8, ये प्रोसेस चलता है। फिर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे 8 3 1 1, इस तरह से आगे जो है ये। फिर तो कितनी बार गया 9, फिर आप 00 उतार लेंगे। ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको जो है कर लीजिएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने का हमने आपको तरीका बता दिया। सिविल सर्विसेज में स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालने से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन, कभी लगभग नहीं के बराबर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन फिर भी चूंकि पार्ट होता है मैथ्स का, इसलिए थोड़ा सा हमने बस आपको जो है बताया है। अब उसके आगे आइए, पावर और इंडेक्स, सर्ड इंडेक्स, इससे रिलेटेड जो है थोड़ा बहुत हमने जो है प्रीवियस में अपने लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पर जो है फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए जो है पहला रूल जो है आप इसको देख लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 है, एक तो ये हो गया। एक हो गया 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 2, तो ये बेस वैल्यू होती है, ये बेस वैल्यू है और ये पावर नंबर है, ठीक। तो नियम ये होता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो इसमें क्या है, बेस दोनों इक्वल है, तो इसमें तो बेस इक्वल है, सेम है, तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं टू द पावर 3, 2 3 प्लस 2 है तो 5 टू द पावर 5। लेकिन इसमें आप यू कांट डू। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले इस बेस को इसके बराबर लिखना होगा आपको। तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है। अब आप इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 4 की जगह आप लिखेंगे 2 के पावर 2 के पावर 2। इसी से आपको जो है सेकेंड रूल बता दे रहे हैं कि अगर a के पावर m के पावर n है तो आप इसको लिखेंगे a के पावर m इंटू n। अब आपको करना क्या है, 2 के पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 4। अब आप इसको कर लिख सकते हैं 3 प्लस 4 बराबर 2 के पावर 7। दो रूल हो गए। अब इसमें जो है थर्ड रूल देखिए, अगर 2 के पावर -3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। अगर तो तीसरा रूल हो गया 1/a के पावर m। या 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है
मतलब कि अगर a के पावर m है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान a के पावर माइनस। ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका सिविल सर्विस स्पेशली यूपीएससी में लगभग नहीं के बराबर रोल है। लेकिन आज जिन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन हम सीडीएस से लेके आए हैं। तो चलिए अब सीडीएस के क्वेश्चन देखते हैं और उसमें किस तरह से क्या पूछा गया है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। गिवन y is inversely proportional to under root x and x is 36 when y is 36. Next है what is the value of x when y is 54. ये बोर्ड पे हमने लिख दिया है। ये पहली शर्त है इसकी कि y is inversely proportional to under root x। अगला क्या कह रहा है कि when y is 36 then x is 36, पहली कंडीशन। अब वो अगला पूछ रहा है कि if y is 54 then x is what। ये इससे जो है आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं कि y1 अपॉन में y2 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 अपॉन में x1। आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये y1 x1 हो गया, ये y2 और x2 हो गया। अब y1 की वैल्यू आपने 36 रखी, y2 की वैल्यू जो है 54 हो गई, इज इक्वल टू अंडर रूट x1 की वैल्यू 36 हो गई और x2 की वैल्यू निकाल ली। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 3 तो 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं अंडर रूट x2 अपॉन में अंडर रूट 36 6 होता है 6, तो अंडर रूट x2 बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इंटू 6, 2 बराबर 4। अब इसमें इस चीज को हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये है ना, या इसी को ले लेते हैं अगर कि अंडर रूट x2 अपॉन में x1 है तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 अपॉन में अंडर रूट x1, इस रूप में भी लिख सकते हैं ये। तो आंसर आपका हो गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 6 अंडर रूट 7। 16 प्लस 6 अंडर रूट 7 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया। एक छोटी सी चीज ये भी बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो है 4 का स्क्वायर रूट है, तो इसको जो है हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये आ रहा है, इसमें बहुत सा होता है क्यूबिक रूट, इस तरह से जो है चलता रहता है, ठीक ना। अब हमको इसी का रिजल्ट पता करना है। ये बहुत से स्टूडेंट के लिए जो है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया होगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगभग सब लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें ये जो है 16 प्लस 6 अंडर रूट 7 जो होता है, उसमें ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है और इसकी वैल्यू जो है 2ab की वैल्यू जो है 6 अंडर रूट 7 है। अब करना क्या होता है, इसको जो है आप लिखेंगे इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 7। तो ये a है
और ये क्या है आपका b है। इट मीन्स कि 16, अब 3 का a का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होता है, ठीक ना। और बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया कि इसका मतलब क्या होता है 1/2। इसका भी इसके ऊपर पावर देंगे तो आपको हमने बताया कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 7 1/2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 7। सिंपल चीज़ है, जानते रहिए। तो 9 7, 3 का स्क्वायर 9, √7 का 7, और इसको आपने रख दिया 2 इंटू 3 इंटू √7। इसकी जगह आप जो है लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ये प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7। अब ये फॉर्मेट क्या हो गया, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √7। इसको आप लिखेंगे, अगर आपने इसको स्क्वायर रूट हटा दिया तो इसको आप लिख सकते हैं 3 √7 का ये स्क्वायर। ये प्रोसेस एक दो बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी जस्ट बताया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ 3 प्लस √7 का स्क्वायर, फिर इसके ऊपर 1/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस √7। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टेट पीसेस स्पेशली यूपी एमपी और इस तरह के हरियाणा इस तरह के जो पीसेस एग्जाम होते हैं जिनमें सी सेट का पेपर होता है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी में लगभग नहीं के बराबर पूछा, लेकिन कभी यूपीएससी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन, चूंकि ये सीडीएस के क्वेश्चन है तो कभी हो सकता है जो है वो उठा के यहाँ यूपीएससी में भी रख दे। ये आपका हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आज के जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सीडीएस से लिए हैं और कुछ स्टेट पीसीएस से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इफ a is √7 plus 4 √3 then what is the value of a plus 1/a। वो क्या कह रहा है कि a का मतलब होता है √7 plus 4 √3। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको जो है सॉल्व करना है। इसको जब भी देखिए तो ये कहीं ना कहीं ये सोचिएगा कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ सकता है, और इसके लिए आपको ये सबसे पहले तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 का फैक्टर कर लिया, इंटू √3। मतलब ये a हो गया और ये b हो गया। तब अगर इसका अभी जस्ट पहले बताया तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7। देखिए ये 7 है, मतलब यहीं से आप लिख देंगे इसका जो अंदर वाला है ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। अब इसका अंडर रूट आपको निकालना होगा तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे 2 प्लस √3। तो इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको जो है निकल जाएगा। इसका बस आपको जो ये किया ये यहीं से आप जो है डायरेक्ट लिख देंगे 2 प्लस √3। तो a की वैल्यू अब आप क्या लिखेंगे, यहां पर a की वैल्यू आप लिखेंगे 2 प्लस √3। अब इसमें 1/a कह रहा है, 1/a। तो पहले थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। तो 1/a लिखेंगे 1/2 प्लस √3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, नोट कर लीजिएगा, इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अमूमन ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं। अब इसमें जो है आपको 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी आप जो है
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मेट में रखेंगे तो 4, ये 4 हो जाएगा, ये 3, तो 4 माइनस 3 1 होता है। तो नीचे 1 हो गया, ऊपर हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3। ये समझाने के लिए था। आप सीधे सीधे ये हमेशा जान लीजिएगा कि अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस अगर 1 होते हैं, अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, इसका अंतर अगर 1 होगा तो इसका रिवर्स जो होगा ए का जो मतलब इसका जो रिवर्स नंबर मतलब 1 अपान जो ए होगा, बस सीधे सीधे आप लिखिए 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन 1 अपॉन ए इज इक्वल टू दिस। करना क्या है आपको कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हुआ तो रिवर्स नंबर, इसका रिवर्स नंबर ये होगा। सिंपल सी बात है। अब उसने कहा क्या है कि a प्लस 1 अपॉन ए, आपको दोनों को ऐड ही करना है। तो यहां से देखा ये कैंसिल ही हो गया, 2 2 4, मतलब वैल्यू क्या हो गई 4। सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर एनी 2 रियल नंबर a एंड b अंडर रूट a माइनस b स्क्वायर प्लस अंडर रूट b माइनस a स्क्वायर इज, ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, ऑलवेज जीरो। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया था नेवर जीरो। तीसरा ऑप्शन था इसमें पॉजिटिव ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है। और फोर्थ है पॉजिटिव इफ x इज ग्रेटर देन y। ये a और b क्या है? a और b कोई रियल नंबर है। रियल नंबर के बारे में हमने जो है पहले ही वीडियो में बताया था। तो मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 2 है, दोनों रियल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही मान के लगा लीजिए। ठीक, तो अगर 3 माइनस 2 किया तो 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट निकालेंगे तो 1, b माइनस a माइनस 1 होगा तो माइनस 1 का स्क्वायर भी जो होगा वो 1 ही होगा। तो इसका अंडर रूट 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो ऑलवेज जीरो तो वैसे भी नहीं होगा। जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब a और b की वैल्यू सेम होगी, कि जैसे a भी 2 है b भी 2 है, तब ये जो है जीरो होगा। तो ऑलवेज जीरो नहीं होगा। नेवर जीरो ये भी गलत हो गया, क्योंकि नेवर जीरो ये भी गलत है कि अगर a और b की वैल्यू सेम हुई तब तो वो जीरो हो ही सकता है, जो तो ये भी हो गया। और पॉजिटिव यही आंसर होगा। जब x और y बराबर नहीं है तब जो होंगे ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और वैसे भी जो स्क्वायर नंबर होते हैं, अगर नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक ना? तो आंसर क्या होगा? यही होगा। इसमें एक आध चीज और बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकाला तो भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर निकाला तो भी 4। बहुत से लोग इन चीजों को निकल, जैसे 4 का अंडर रूट जब आप निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस 2। मतलब अंडर रूट 4 की एक वैल्यू 2 भी होती है और अंडर रूट 4 की एक वैल्यू माइनस 2 भी होती है, प्लस माइनस 2। क्योंकि आपने देखा कि 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो इसका मतलब अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 2 होगी। तो जब पावर नंबर इवन होता है, अब देखिए सिंपल सी चीज है
कि जैसे -2 का अगर पावर 3 कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस और माइनस, दो माइनस मिलके प्लस होते हैं, लेकिन ये एक माइनस बच गया तो ये -8 होगा। तो अगर पावर नंबर जो है इवन नंबर है, सम संख्या है, तो जो प्रोडक्ट होगा, रिजल्ट होगा, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर। अगर ऑड नंबर होगा तो ऑलवेज भी नेगेटिव नंबर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जानते रहिए। ये क्वेश्चन था। अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस √2 प्लस √2। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है और आपको करना क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो भी नंबर ये पूछेगा, जो भी नंबर देगा, उसका जो फैक्टर करेंगे तो अमूमन जो है इसी तरह का जो होता है जैसे यहां पर वो रख सकता है 12, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 इस तरह की, ताकि इन दोनों का जो दो फैक्टरों में उनका डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। इसी तरह के वो नंबर देता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस तरह का ही वो नंबर दे, बहुत बार जो है इससे अलग भी पूछता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा जिसमें जो नंबर दिया हो उनके फैक्टर का डिफरेंस अगर 1 हुआ, ठीक ना, जैसे 12 रख दिया तो 12 का फैक्टर 4 × 3 करेंगे, 4 और 3 का डिफरेंस 1 हो गया। तो इसमें होता क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये सब प्लस है, तो 2 का जो फैक्टर है 2 × जो है 1 है, तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, और इसकी जगह अगर ये माइनस है इस तरह से तो छोटा वाला फैक्टर। अगर ये है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर ये प्लस है इस तरह से तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो मतलब सीधा सीधा, इसको डिटेल में नहीं बता रहा, इसकी वैल्यू जो होगी 2 होगी, पहले से 2 है तो 2 + 2 4 होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको जो है जरूर जानते रहिएगा। अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है सीडीएस का ही क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन 5 to the power 2n minus 2 the power 3n has a factor 5 to the power 2n minus 2 the power 3n has a factor। अब n कोई क्या है, नेचुरल नंबर या नंबर है, कोई भी जो रियल नंबर है, तो n की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के पावर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 का 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया 25, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 17। अब ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि 3, 7, 17, नन ऑफ दिस, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 17 ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़िए। 5 √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3, बीच में माइनस का सिंबल है, √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। ये क्वेश्चन है। हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि जब दो फ्रैक्शनल नंबर हो और उनका जो है कोई प्लस या माइनस करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, इसका। तो अब देखिए इससे इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे अभी a + b × a - b बताया तो 5 - 3 ये अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये हमने आपको बताया ही था। तो अब ये क्या है, यहां पर अब a - b का होल स्क्वायर, जो लोग नहीं जानते हैं लिख लीजिए, a² + b² -2ab होता है। और अभी a + b का होल स्क्वायर भी हमने आपको बताया
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस में भी जो है ये प्लस ही होगा, तो प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पूरा जो है हम नहीं लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब फिर क्या है -2ab ये, और इसके बाद जो है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब अगर आप इसको बीच ये ब्रैकेट हटाएंगे आप, ये वाला ब्रैकेट, तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यही दोनों बचे, तो ये क्या हो जाएगा -4ab, और नीचे भी 2 था ही ये वाला, तो अपॉन में 2, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा -2ab। अब a क्या है √15, b क्या है √3, तो इस कितना हो जाएगा 2√15। अब जिन लोगों को ये नहीं मालूम है, √5 इंटू √3, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों को जो है 5 इंटू 3, इसको आप लिख सकते हैं √15। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चूँकि मैं जानता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं बेसिक चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैं इसको भी थोड़ा सा जो है डिटेल दे रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ √1 प्लस √1 प्लस √1। अब देखिए एक उसी तरह इसके जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले हमने बताया था। अब 1 प्लस √1 प्लस √1 इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अभी हमने क्या कहा था कि जैसे वो √2 वाला जो क्वेश्चन था, हमने ये कहा था कि इसमें जो भी रहेगा उसका जो फैक्टर करेंगे तो उसका डिफरेंस 1 ज़्यादातर, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका ये होता है कि एक इधर से छोड़ के इसको ले लेंगे और ये मान लेंगे कि जो है y है, तो आप इसको लिख सकते हैं y प्लस इज इक्वल टू √1 प्लस, इस पूरे को भी y लिख सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म तक गया हुआ है। और इसका मतलब होता है इसको जब हटाएंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये √ हट जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस y, या आप इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यू का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसमें जो है a क्या हो जाएगा, यहाँ के अनुसार a 1 होगा, b क्या हो जाएगा b -1 होगा, c क्या होगा -1 होगा। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये हमने, आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा तो आप मुझे बताइएगा। हम यहाँ पे जो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे जो हम आपको बताना चाहते हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है इक्वल्स टू 1, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में है। तीसरा ऑप्शन था 1 और 2 के बीच में है, और चौथा ऑप्शन था इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2। अब ऑप्शन से देखेंगे तो जैसे जैसे √1 और ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये जो धीरे धीरे और कम छोटा होता जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो जो है वैसे भी गलत हो गया, 1 के बराबर तो होगा नहीं है, जो 1 से ज्यादा ही होगा। दूसरा ऑप्शन भी अपने आप गलत हो गया क्योंकि आपको मालूम है कि 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 ही होता है, तो जब भी ये इसकी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, तो ये अपने आप गलत हो गया। और
जब भी ये होगा ये 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, इट मीन्स कि 1 और 2 से के बीच में ही होगा ये। तो बिना सॉल्व किए भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज स्पेशली यूपीएससी में जो है ओरिएंटेड एग्जाम जो होता है जैसे सिविल सर्विसेज, सीडीएस या स्टेट सर्विसेज में जो है इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर। अब आइए आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अंडर रूट 0.064 इंटू 6.25 अपॉन में 0.081 इंटू 4.8 ये है क्वेश्चन। सबसे पहली चीज कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट गिनिए, 1 2 3 4 5, ऊपर में 5 है, नीचे गिनिए 1 2 3 4 5। आप इसको डेसिमल हटा के 64 इंटू 625 अपॉन में 81 इंटू 484 भी लिख सकते हैं। 64 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 8 होगा, 625 का स्क्वायर रूट 25 होगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 484 जो होता है वो 22 होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो है। 4 इधर से कैंसिल कर दीजिए, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर 100 और नीचे कितना हो जाएगा 99। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूबिक रूट है 412 अपॉन में 125। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। तो इसका किया क्या जाता है, इसमें जो है आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 500 और ऊपर वाले जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ऊपर वाले को ऐड कर दिया जाता है। तो मतलब 500 प्लस 12 और फिर नीचे वाला जो है आप ऐसे लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 125। इसका जो है क्यूबिक रूट निकालना है। ये 8 का क्यूब होता है, 8 क्यूब, और ये होता है 5 का क्यूब, क्यूबिक रूट जो है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं कि 8 क्यूब अपान में 5 क्यूब है, तो आप इसको 8 अपान में 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं। मतलब अगर a के पावर m है और b के पावर भी m है तो आप लिख सकते हैं a अपान में b के पावर m। अगर दोनों पावर नंबर इक्वल हैं तो आप इस रूप में भी एक ये भी रूल होता है। ठीक, तो सिंपल, बस आप इसको करना क्या है 8 अपान में 5 का ये, और अभी जैसे इसको बताया कि इसको जो इस रूप में भी लिखा जा सकता है 1 अपान में 3, आपस में ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा 8 अपान में 5। तो ये आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक जो है वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं और ज़्यादातर ये जो है स्टेट पीसीएस में पूछता है। तो आज यहीं तक। कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या मेल करके जो है ज़रूर पूछिए, जो है हम
अपने अगले वीडियो में ज़रूर उस टॉपिक को, उस जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न हुआ है उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।